एपिसोड 1 का स्टार्ट होता है और हम दो लड़के को देखते हैं। वो दूसरा लड़का उसको पीछे टच कर रहा था। इस वजह से वो लड़का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। ये जो लड़का है ये एक कैट बॉय है। तभी वो दूसरा वाला लड़का उससे पूछता है, तुमने कभी किसी को अपने बेड में ले आए हो? ये सुनकर वो उसको हैरानी से देखते हुए कहता है, हाँ। ये देखकर हमारा दूसरा मेलर उससे कहता, क्योंकि तुम मेरे फर्स्ट वन हो जिसे मैं अपने बेड में ले आया हूँ। ये कहकर फिर वो उसके कपड़े को उठाता है एंड देन उसके मुंह में दे देता है। वो उससे कहता है, तुम मेरे वो पहले कैट हो जिसके लिए मैंने अपना हार्ट को ओपन किया था एंड मैंने सोचा था मैं इसको रेस करूँ। वो सडनली एक ह्यूमन में टर्न हो जाता है। कहकर वो उसको टच कर रहा था। ये देखकर वो ब्लश हो जाता है और उसके मुंह से कपड़े को निकाल देता है। वो उससे कहता है, वेट, वरना मैं फिर से कैट बन जाऊंगा। हम उसको देखते वो फिर से कैट बन जाता है। फिर वह उस कपड़े के अंदर से थोड़ा निकलता है एंड उससे कहता है, मियाओ। बताया जाता है इन दोनों का फर्स्ट मीटिंग वो फिल्म सेट में हुआ था। वहाँ पर हम हमारे फर्स्ट मिनट को देखते हैं। वहाँ पर एक दूसरा लड़का आते हुए कहता है, यूंगा क्यों? उन्होंने कहा इसके बाद हमारा सीन है, क्या आप रेडी हो? एंड ये हमारा फर्स्ट मिनट रहता है। वो कहता है कि हाँ, नो प्रॉब्लम। एक्टर सी यूंग, टाइगर बेस्टमैन। एक्टर सी यूंग ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्किलफुल है एंड जो टाइगर बेस्टमैन रहता है वो यूजुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए वो हमेशा किसी ऐसे गलत काम में, ऐसे गैंगस्टर या थीप ऐसे काम में होते हैं। अगर कोई इंसान एक्टर भी बन रहे, वो जितना भी हैंडसम हो, लेकिन उसे कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता या वो कभी भी एक हीरो नहीं बन सकता, वो हमेशा विलेन ही होते हैं। यंग के मामले में भी ऐसा था, लेकिन एक रियलिटी शो में जब उन्होंने देखा उसका जो इतना जेंटल स्वभाव, बहुत ज़्यादा केयरिंग, ये देख के उसकी जो पॉपुलरिटी है वो धीरे धीरे रिच होने लगे। वो टाइगर बेस्टमैन था लेकिन फिर भी उसका पॉपुलरिटी, फिर उससे बहुत ज़्यादा मैगजीन में, बहुत सारी चीज़ों में उसे अपॉर्चुनिटी मिला। उसके बाद ही एक इंसिडेंट में उसका जो पूरा लाइफ है वो बदल गया। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, फक, यहाँ पर ये डार्क थिंग क्या कर रहा है? कि सुनकर वो लड़का उससे कहता है, क्या वहाँ पर कुछ चल रहा है? हमें जाके देखना चाहिए। दूसरी तरफ में एक प्यारी से क्यूट से किटी को देखते हैं जो कि एक सैंडविच को लेके बैठा हुआ था एंड वहाँ का वो डायरेक्टर उसको उठाते हुए कहता, सीट, आज मेरे लिए इतना ज़्यादा अनलकी क्यों है? क्या ये मेरे लिए काफ़ी नहीं था? इवन ए ब्लैक कैट मेरे सेट में क्रॉल होके आ गया। ये कहकर वो उसको उठाते हुए जोर से फेंकता है। उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि ये कितना ज़्यादा कॉस्ट है? क्या लगता है कि मुझे ये ब्लैक वुमन चाहिए? एंड उस बेचारे को बहुत ज़्यादा चोट लगता है। हम उस कैट को देख पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा काँप रहा था, उससे बहुत ज़्यादा चोट लगा था। हमारा फर्स्ट मिनट सोचता है, क्या टूना सैंडविच? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंग्री होगा। वो किटी बाहर से उठते हुए उसके पास जाते हुए कहता है, म्याओ। ये देखकर वो डायरेक्टर गुस्सा करते हुए कहता है, डैम इट, क्या तुम फिर से नहीं रुकने वाले? तभी कोई कहता है पीछे से, डायरेक्टर इस चीज़ को छोड़िए, अब क्या कर रहे हैं? क्या आप और भी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं? ये कहकर वो उसको उठा लेता है। उसे कहता है कि आपको लगता है क्या ये बेचारा आपको समझ पाएगा? सुनकर जो सारे डायरेक्टर एंड जो सारे लोग रहते हैं वो फिर अपने आप में बात करने लगता है। हमारा एक्टर कहता है कि मैं इस चीज़ का टेक केयर कर लूँगा, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और हम उस कैट को देखते हुए उसके हाथ में इधर उधर कर रहा था, अपने आप को सहला रहा था। ये देखकर वो उससे कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम मेरे साथ इतने ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए? फिर वो सोचता, पोर थिंग, क्या गलत है? अगर ये थोड़ा डार्क भी हुआ तो जैसे चोट लगे था तो फिर वो म्याऊ म्याऊ करने लगता है। वो सोचता, अगर ये थोड़ा काम डाउन हो जाएगा तो मैं सिंगों को कह दूंगा कि ये इसे क्लिनिक ले जाए इसे टेक केयर करने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद हम उसको देखते हैं, वो अपने काम को कर रहा था तो वह इसका फ़ोन रिंग होता है। फिर वो देखता है वहाँ पर सिंगम ने उससे मैसेज किया था। ने कहा था, उन लोगों ने कहा कि वो इस कैट का फेरोमोन टेस्ट करवाना चाहते हैं। लोगों को देख के लगा उससे एक आईवी टेस्ट करवाना चाहिए। मुझे लगता है ये कोई बिस्टमैन नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया। सिंगम सोचने लगता है कि अगर फेरोमोन टेस्ट के बिना हमें नहीं पता लगा सकते कि वो एक बेस्टमैन है या एक नॉर्मल एनिमल है। सोच के फिर उसको मैसेज करता है, या तुमने अच्छा काम किया है तो फिर तुम उससे मेरे प्लेस में लेके आ जाओ।
तो फिर वो हंसते हुए मैसेज करता है, आपको पता है मैं इसको जब कर रहा था तो उसने मेरे हाथ पे स्क्रैच कर दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, मुझे लगता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। सेंगिन सोचने लगता है ये देखकर ही बता सकता है कि वो कैट तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर वो लड़का से कैट का एक पिक्चर भेजता है, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सहमा हुआ था और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। फिर एक उसको रिपोर्ट देता है, वहाँ पर लिखा था डोडिंग 6 मेल वेट 16 kg एंड कलर ब्लैक। वो लिख के भेजता है डोडिंग, इसका मतलब क्या है? लिख के भेजता है, मैंने उसे सबके सामने कहा था कि वो एक थिप है, तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा होगा, इसलिए उन्होंने इसका नाम डोडिंग रख दिया। क्या सुनकर वो हंसने लगता है, वो कहता है बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। फिर वो उसके नाम को लेने लगता है डोडिंग। फिर वो उस कैट के बारे में याद करने लगता है, तभी उसके हाथ में दो उसे कैट के बाल मिलता है। वो उसको उठाता है, सोचता है आई गेस मुझे लगता है कि मैं तुम्हें रेस करना चाहता हूँ, तुम्हें पालना चाहता हूँ। एंड ये पर एपिसोड खत्म होता है। ऑटो के स्टार्ट होता है, हम हमारे फर्स्ट मिनट को देखता है। वो बोलता है ये अब से तुम्हारा घर है, यहाँ अच्छे से रहो और अपने आप को कंफर्टेबल करो। वो उसके सामने खाने को रखता है जो कि कैट फूड था। उससे कहता है तुम इसको टेस्ट करो और देखो तुम्हें ये अच्छा लगता है नहीं, लेकिन वो कैट बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको फेंक देता है, वजह से उसके हाथ में स्क्रैच लग जाता है। सोचने लगता है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक स्ट्रे कैट के साथ अलग हो पाऊंगा फर्स्टली, बट कैसे लगता है ये एडजस्टमेंट जो पीरियड है बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एक स्ट्रे कैट को उसे अपने हाल में ही छोड़ देना चाहिए, उसे थोड़ा अकेला रहने देना चाहिए। मुझे लगता है मुझे उसे कुछ समय देना चाहिए ताकि वो इस जगह से वो यूज्ड हो सके। डोडिंग मोस्टली हिडन जगह में ही रहता है, लेकिन मैंने एक दिन उसे कुछ अनयूज करते हुए देखा। वो सारे प्रिटी चीज़ एंड गॉर्जियस चीज़ में उसका ध्यान ज़्यादा जाता है। फिर उन दोनों का नज़र मिलता है, तभी वो उस जो सारे वॉच रहता है उसके ऊपर वो सो के म्याऊं म्याऊं करने लगता है। वो सोचता है तुम इस चीज़ में ऐसे देख रहे हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शाइनी है, चीज़ उसे बहुत अच्छा लगता है। वो सोचता है शायद ये सारे सब कुछ को एक्सेप्ट कर रहा है, ये सोच कर वो उसका एक पिक्चर ले लेता है एंड पोस्ट कर देता है न्यू फैमिली मेम्बर। वहाँ पर कोई इसको पूछता है कि इसका नाम क्या है, वो बताता है डूडिंग। ऐसे करके एक वीक बीत जाते हैं। इनको देख के ऐसा लगता है कि वो इस हाउस से यूज्ड हो चुका है, वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका है कि वो मुझे कम्प्लीटली इग्नोर करता है। वो इधर उधर ऐसे घूमता रहता है जब भी उसकी मर्जी होता है। फिर हम इसको देखते हैं, वो बैठ कर उसको कहता है डूडिंग, लेकिन वो अपने मुंह को बनाने लगता है। वो कहता है क्या तुम अभी भी मुझे नापसंद करते हो? ये सुनकर वो अपने फेस को टर्न करता है, मियाओ करता है। तो फिर वो उसके सर में बैठ करते हुए कहता है एट लास्ट तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दे रहे हो, मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे मूड में होंगे। एक अगर वो उसको बैट करने लगता, इस चीज़ से उसे अच्छा लग रहा था। देन वो कैट उसके सेंस में आ जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा टफ बनते हुए वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो सोचने लगता है मैं ऐसे एक्टिंग कर रहे हो कि तुम क्या हो, जबकि तुम्हारे साथ एक मिलन के जितना भी नहीं है। डूडिंग जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग रहता था फर्स्टली, अब धीरे से उसने खाना ठीक से खाना शुरू कर दिया। तो उससे पूछता है क्या ये टूना फिश स्टिक अच्छा है? देन हम उसको देखते वो सो रहा था। वो किड उसके पास आता है, देन सो वहाँ पर उसके क्लोथ में ही सो जाता है। उसने धीरे धीरे से अनकंफर्टेबल बनना भी बंद कर दिया एंड उसने मेरे साथ सेम स्पेस में भी सोना स्टार्ट कर दिया। उस दिन बीत जाता है, सीन शिफ्ट होता है। मैनेजर कहता है इवनिंग हूँ, क्या ये सच में ठीक होगा ऐसे कैट को अपने पास रखना जो कि वेडलक को इनवाइट करता है? निंग कहता है वो कैट मेरे साथ बहुत ज़्यादा क्लिंगी होता है, तो फिर मैं क्या करूँ, उसे मैं छोड़ दूँ? वो कहता है कि मैं भी उसको पैट करना चाहता हूँ, मैं भी डूडिंग को पैट करना चाहता हूँ। वो उससे कहता है डूडिंग क्या तुमने मुझे याद रखा है राइट? कहकर बस की तरफ हाथ को बढ़ाने लगता, लेकिन डूडिंग को ये पसंद नहीं आता तो उसके हाथ में वो मार देता है। निंग कहता है क्या तुम्हें मैनेजर पसंद नहीं आया? वो कहता है मैं वो पर्सन हूँ जिसने तुम्हें वहाँ पर भेंट में ले गया था, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बहुत सारा चीज़ें ट्रीट किया था, तुम्हें वहाँ खरीद के दिया था, क्या तुम्हें ये याद नहीं है? निंग सोचने लगता है देखो शायद ये मुझे ही पसंद करता है। से कहता है डूडिंग मेरे पास आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कॉलर लेके आया हूँ, मैं तुम्हें इसे पहना देता हूँ। कहकर वो उसको पहनाने लगता है, जिससे कैट के आंखों में चमक आ जाता है। फिर वो कहता है कि ये पूरा प्योर गोल्ड है, ये पसंद है राइट, यू लाइक इट? फिर वो उसके पिक्चर को लेने लगता है। वो मैनेजर कहता है ह्यूंग बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है कि आप डूडिंग को रेस कर रहे हैं,
बट मुझे लगता है आपको ऐसे फ्रिक्वेंटली सोशल मीडिया पे पोस्ट करना बंद करना चाहिए। वो कहता है क्यों? वो कहता है वो निकनेम जिसे आप हेट करते हो वो फिर से स्प्रेडिंग हो रहा है। चलिए, हमारा जो यूनिंग रहता है उसका एक निकनेम है जिसका नाम है कि फोटोग्राफी फेलियर। फिर हम इस पिक्चर को देख पाते वो बहुत ही ज़्यादा ब्लरी आ रहा था। सारे लोग कहते साइंस उसे ठीक से अपने सेल्फी भी नहीं लेना आता। वो कैसे डिफरेंट हो सकता है कि वह कैट के पिक्चर को ठीक से ले। वो सोचने लगता है वो लोग कैसे इसके क्यूटनेस का अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ एक कैमरे का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। तो उसके टैब में देखता है हमारा किटी वहाँ पर झाँक रहा था। तो फिर वो वहाँ से कहने लगता है म्याऊ म्याऊ। तो फिर बॉस से कहता है कि डोंट वरी, इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे ब्यूटी पिक्चर को फिर से लूँगा। ये कहकर वो उसके हेड में किस कर लेता है। इस चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर उसका सर में वो दे मारता है। उसने जहाँ पर उसे किस किया था उस जगह पर वो पूछने लगता है। यूनिंग उससे कहता है इस चीज़ से तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हो कि एक एक वो उसका किस करने लगता है। वो मैनेजर कहता है तुम्हें नहीं लगता कि वो कैट तुम्हें कर्ज कर रहा है, तुम्हें कह रहा है कि तुम क्रेजी हो। ये सुनकर यूनिंग उससे कहता है सिनबो, हमारा जो रूटिंग है उसे नहीं पता ये कर्स वर्ड ये क्या होता है। सुनबिंग सोचने लगता है मैं प्रीटी श्योर कि वो तुम्हें कर्ज ही कर रहा था, लेकिन बट ये अभी बेटर है कि अब तुम परफेक्शन से ऑब्सेस नहीं हो। उस दिन से पूरा एक मंथ बीत जाता है। आई थॉट, मैंने सोचा डूडिंग एंड मैं हम दोनों एक साथ अच्छे से रहने लगे लाइक ए फैमिली नाउ, लेकिन डूडिंग घर छोड़ के चला गया। हम यूनिंग को देखते वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने जाते वक्त मेरे जो वॉलेट है उसको भी उसने रॉब कर लिया। यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम यूनिंग को देखते हैं जो कि नहा के बाहर आ रहा था। तभी वो सामने देख के कहते हैं कि हाँ, हम यहाँ पर बाहर ही रुके हुए थे, मुझको बात लेते हुए देख रहे थे। ये सुनकर जो कर रहा था वो गोल गोल घूमने लगता है। वो नीचे बैठता है, उससे कहता है गुड बाय, इवन दो तुम एक टाइनी थिंग हो लेकिन तुम देखो एक टाइगर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। देन वो उसका वेट करने लगता है। कैट वहाँ से जाने लगता है। यूनिंग उससे कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम प्लानिंग कर रहे हो आज तुम काउच में सोओगे। वो जाकर काउच के सामने रुक जाता है, फिर वो जम करके ऊपर उठ जाता है। यूनिंग उसको देखने लगता है। वो सोचने लगता है आई थिंक मुझे भी आज काउच में सोना चाहिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम है बहुत दिनों बाद। फिर वो सोफे में लेट जाता है। वो किटी उसको देखता है, देन वो उसका चेस्ट के ऊपर आ जाता है। देखकर यूनिंग उसको बैट करते हुए कहता है ड्यूरिंग आई, क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही फॉरएवर लिव कर सकता हूँ, जस्ट तुम और मैं, हम दोनों। मैं सोच रहा हूँ मैं अभी से अपने काम के प्रति ज़्यादा मेडिटेट रहा हूँ, मुझे कोई मेड की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ मेरे रेस्ट ऑफ लाइफ रह सकता हूँ। वो अपने आंखें को बंद करते हुए सोचता है कि ये किंडर डिसअपॉइंटमेंट है कि तुम मेरे बातों का कोई भी रिएक्टिंग नहीं दे रहे हो, मेरे बातों पे कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो। फिर वो सोचता है डूडिंग, फिर मैं यहाँ पर सो जाऊँ तो डूडिंग अच्छे से कंफर्टेबली इधर उधर जा सकता है। तो फिर मैं अपने आइज़ को जल्दी से क्लोज कर लेता हूँ। हम डूडिंग को देखते हैं वो अपने एक आँख को खोलता है, देन देखता है कि वो सो रहा है। तो फिर वो बाहर से उठता है। वो जाकर उसके चीक के ऊपर टैप करके वो चेक करने लगता है विलिंग सो रहा है या नहीं। ये देखकर विलिंग सोचता है एज एक्सपेक्ट इन लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन दूँ जब मैं सोया रहूँ, क्योंकि तब वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन डूरिंग को उससे भी मन नहीं भरता, तो फिर उसके वो मुँह के ऊपर चढ़ने लगता है। यूलिंग सोचने लगता है तुम्हें बेटर रियलाइज रखो, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक क्यूट से लिटिल कैट हो। थोड़ी देर बाद जब यूलिंग की नींद टूटता है वो अपने आँखों को खोलता है। वो उठते हुए सोचता है मैं कितने समय के लिए सो गया था। सामने देखता है सब कुछ जो था वो डिस्ट्रॉय था। ये देख के वो चौंक जाता है एंड वो जल्दी से डूरिंग का नाम लेने लगता है। घर के हर जगह पर ढूंढने लगता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो कहाँ पर भी नहीं था। फिर वो साइड में देखते हुए वहाँ पर उसका वॉलेट था, लेकिन उस वॉलेट में कुछ भी नहीं था। वेलिंग सोचने लगता है कि मुझे ये मत बताना उसके घर में सीसीटीवी लगा हुआ था। तो फिर वो रिकॉर्डिंग ऑन करता है। उस घड़ी को देख पाते हैं, वो धीरे धीरे उसके पास आता है, उसको चिक पे हैंड को देता है। इसको चेक करने के बाद जब वो कंफर्म हो जाता है वो उस सोफे से नीचे उतरता है। वो साइड में जाता है एंड वो सडनली एक इंसान में बदल जाता है।
और हम उसको देख पाते हैं। हमने फर्स्ट एपिसोड में जो बॉय देखा था ये वही है। वो अपने गले के चेन को देखने लगता है। विलिंग को देखते ये देखकर उसके सर में बिजली गिरता है। वो सोचता है मेरा कैट, क्या वो पूरे टाइम से एक बॉय था? दूसरी तरफ हम हमारे पैर से क्यूट लिटिल थिप को देख पाते हैं जो उसके कपड़े को स्टॉल करता है, उसके पैंट को स्टॉल करता है, उसके ड्रॉयर से सारे पैसे को लेता है। फिर वो उसके ज्वेलरी कलेक्शन यानी वॉच कलेक्शन में जाता है, वहाँ से भी बहुत सारी चीज चुराता है। फिर वो यूलिंग के पास आता है, वहाँ पर आके वो रुक जाता है, उसको देखने लगता है। ये देखकर यूलिंग सोचने लगता है एट लास्ट तुम मुझे सोते हुए देखकर, उससे मुझे सोते हुए देखकर कुछ गिल्टी फील हुआ कि मैं ऐसे पीसफुली सो रहा हूँ। लेकिन हम उस कैट को देखते हैं, उसके दिमाग में तो और ही आइडिया आता है। वो जाकर उसके जो सारे कैट फूड रहते हैं वो टूना फिश के डिब्बिया वो उसको लेने लगता है। उसे ऐसे करते हुए देखकर विलिंग गुस्से में कहता है यू लिटिल थिप, मुझे वैसे सोते हुए देखकर मैं टूना फिश के कैन का याद आया। फिर वो किसी को फोन करता है, दूसरी तरफ से कहता है हेलो। वह कहता है हे मैनेजर, क्या तुम उठे हुए हो? वो कहता है ऑफ कोर्स, मैं एक जर्नल हूँ, रिमेम्बर मैं दिन में एक्टिव रहता हूँ। लेकिन क्या चल रहा है? वो कहते हैं सुनविंग, मेरे घर में एक थिप है। ये सुनकर वो कहता है क्या? जल्दी से तुम्हारे वहाँ पर आता हो अभी। हम सनविंग को देखते हैं, वो कहता है तो इसका मतलब तुमने कहा उस थिप ने तुम्हारा चुराया तो इस बैंड मेटल वॉच गोल्डन एसिरीज तुम्हारे वॉलेट के जो सारे कैश है वो और जो सारे टूना फिश के कैन थे वो, राइट? वो कहता इन जॉन क्रमर आर्टवर्क जो 100 मिलियन वर्थ थे वो बिल्कुल ही अनटच है। उसने मेरे जो सेफ है उनको भी ओपन नहीं किया। तो देख के ऐसे लगता है कि वो कोई प्रोफेशनल थीप नहीं है। तो सनविंग कहता है इसलिए उसने पेट चेकअप के लिए रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो एक स्टीवर है। वेट, वो सिर्फ मेरा क्लोज होना चाहता था इसलिए उसने एक रेगुलर किट का प्रिटेंड किया। लेकिन उसने जो सारे स्टफ को चुराया है वो 100 मिलियन ओन होंगे। तो जल्दी से हम कॉप को इन्फॉर्म करते हैं एंड उसको जेल में थ्रो करते हैं। फीलिंग सोचता है अगर मैं इसको रिपोर्ट भी कर दूं, स्टफ उसने चुराया है वो मुझे वापस तो नहीं मिलेगा एंड जो डोटिंग है वो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा ब्लो अप हो जाएगा एंड जो रिपोर्टर है वो मेरे प्राइवेट लाइफ में भी बहुत ज्यादा इसको ले आएंगे। सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड एंड सिक हो चुका हूँ और जो पीपल है वो मेरे प्राइवेट लाइफ के इंफॉर्मेशन ले मेरे प्राइवेट लाइफ में आए, मुझे पसंद नहीं है। ये सोच के वो कहता है वो सब छोड़ो, इस बारे में भूल जाओ, मैं उसको खुद से पकड़ूंगा, मैं उसको खुद से कैच करूंगा। एपिसोड 4 की स्टार्ट होती है यूलिंग के रूम से जहाँ पर हम उन लोगों को एक साथ देखते हैं। सनविंग उससे कहता है कि तुमसे एक फेवर चाहिए। असिस्टेंट शिफ्ट होता है। विलिंग किसी को कॉल करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें जो फोटो दिया क्या तुमने उस पर्सन को ढूंढ लिया? फिर दूसरा वाला लड़का कहता है ये एक रुक है, इसके जो डेलिकेट हैंडसम फ्यूचर से वो हमारे कैट के बारे में बोल रहा था एंड ये लड़का ये कास्टिंग मैनेजर है। वो हमारे कैट के पिक्चर को देखते हुए बोलता है इसके बारे में मुझे जो पता है ये एक ब्लैक कैट स्टेपर है। मिंग कहता है ये ब्लैक कैट देख के लगता है कि ये एक वेर्ड वन है। एनीवे, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको ढूंढूं, राइट? प्लीज तुम इसको जल्दी करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। सोचने लगता है कल से मेरा जो फिल्मिंग है रियलिटी शो का वो स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज ऑलरेडी मुझे हेडेक दे रहा है। बस फाइल की तरफ देखते हो जहाँ पर लिखा था माई स्वीट होम स्क्रिप्ट। सोचता है ये रियलिटी शो में हम डिफरेंट के जो लाइफ स्टाइल है उसको स्पेंड करना होगा एंड उनके जो स्टेयर्स है उसके डिफाइन। वो सोचता है मेरा सारा दिन इस जो शेड्यूल से भरा हुआ है लेकिन मैं उस लिटिल पिल थिफ के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। फीलिंग सोचने लगता है वो कैट का हिम्मत कैसे हुआ, क्या उसे नहीं पता कि वो एक स्टीपर है? फिर भी उसने मेरे फेस के ऊपर ऐसे चला, उसके ऊपर जिस तरीके से उसने इंटेंसली मेरे क्लोजेट के अंदर जाके जो मेरे अच्छे कपड़े रहते उसके ऊपर अपने ब्लैक फर को छोड़ा। फिर वो पार्ट जहाँ पर वो सारा दिन मेरे घर में इधर उधर घूमता रहता था जब मैं सो जाता था, उसके बाद जब वो बिल्कुल ही टायर्ड हो जाता था वो आके मेरे रिस्ट को पकड़ के सो जाता था। वो मेरे रिस्ट को ग्रैब करता था एंड करल करके फाइनली सो जाता था। बस पेपर को क्लेंच करते हुए सोचता है ये मेरा फर्स्ट पेट है जिसको मैंने मेरे लाइफ में एक्सेप्ट किया था। ये मेरा पहला पेट था जिसको मैंने मेरे लाइफ में एक्सेप्ट किया था। तभी वो कहते इवनिंग ही हो, मैं इस कैट के जो टूअर्स है इसका क्या करूँ, क्या मैं इसको बाहर फेंक दूँ? नहीं कहते कि नहीं, जस्ट उसे साइड में करके कॉर्नर में रख दो। ऐसा सेंसिप्ट होता है कुछ दिन बाद। सोचता है क्या मुझे उस दिन उस कैट रेटर्स को फेंक देना चाहिए था। सनबिन कहते हैं ह्यूंग देखिए कि ये बहुत ज्यादा एक न्यूज बन चुका है। वहाँ पर लिखा हुआ था
तुमने आज माय स्वीट होम को देखा? वो यंगिंग वो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था, सीरियसली। इन ये फैक्ट वो एक टाइगर होकर कैट को रेस कर रहा है, लॉल। एयरमैन सियो तैंगविंग। यहाँ पर हम एक दूसरे कैरेक्टर को भी देखते हैं, सियो तैंगविंग के बारे में भी बात चल रहा था। विंग कहता है जिसको आप केयरफुली सोचिए ह्योंग, जिसको रिपोर्ट ना करना ये हमेशा आंसर नहीं होता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जिनविंग के पास कॉल आने लगता है। योलिंग कहता है क्या ये एजेंसी से कॉल है अभी? कहता है कि मैं इस चीज़ को हैंडल करता हूँ। नहीं कहता तो फिर तुम आज घर जल्दी चले जाओ। वो कहता है ऑल राइट, तुम भी थोड़ा रेस्ट ले लो, फिर तुम्हारा माइंड चेंज हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। हम योलिंग को देखते हैं, वो पानी पी रहा था। फिर उसका फ़ोन बजता है, वो देखता है वहाँ पर उसने मैसेज किया था, यूनिंग ये एक कैट स्टिफर है जिसको तुम ढूंढ रहे थे। सोचते हैं कि इसने ढूंढ लिया। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उससे ज़्यादा जल्दी हुआ। ये एक कैट स्टिपर है, इसने मुझे फोल किया है। इसका नाम है हेडिंग डू एंड ये 21 इयर्स का है एंड ये मुझसे 11 इयर्स यंगर है। इसके जो मदर है अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसके डैड का लापता है एंड ये इसके दोनों सिस्टर के साथ रहते हैं उसके ग्रैंड मदर के वहाँ पर। इसके जो ग्रेड है वो प्रीटी गुड है। से एक अच्छी जगह पे काम भी मिला था, लेकिन उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया उसके कुछ फैमिली इसी के वजह से। वो अभी किधर है किसी को भी नहीं पता। देखकर वो सोचता है कितना ज्यादा सैड स्टोरी है। वो कहता है बैड फैमिली बैकग्राउंड तुम्हें पता है ना। सोचता है स्टिल वो मेरे हाथ में आया से इजीली तो नहीं छोड़ूंगा। वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम यूलिंग को देखते हैं। एक घर के सामने था, वो देखता है, देन वो अंदर जाता है एंड वो उस रूम के अंदर जाता है जहाँ पर हम कैट को देखते हैं। वो काम कर रहा था। उस कैट को कुछ आ जाता है, वो देखता नहीं, ये देख के वो चौंक जाता है। वो उसकी तरफ देख के चिल्ला के उठता है। फिर वो ट्रम्बल करते हुए कहता है अंकल। उसकी तरफ आके उसको एक धक्का देता है। फिर वो उससे कहता है कि तुमने मेरे वहाँ से सब कुछ चुरा के, मेरे से वो सारी चीज को चुरा के तुम ऐसे जगह पे काम कर रहे हो। दोस्त है तुमने जो सारी चीज को चुराया है पता है वो 100 मिलियन वन थे। क्यों तुम ऐसे डम्प जगह पे काम कर रहे हो? एंड वो उसको घूर घूर के देखने लगता है। वो ट्रम्बल करते हुए कहता है कि जस्ट मुझे रिपोर्ट कर दो, मैंने ऑलरेडी वो सारा सब कुछ स्पेंड कर लिया जो मैं आपके घर से चुरा के ले आया था अंकल। यह सुनकर रूलिंग कहता है क्या रिपोर्ट करो और तुम्हें तो मैं पहले क्या रिपोर्ट करूँ कि ये फैक्ट कि तुम एक स्टिफर हो जो ऐसे एक एनिमल होने का प्रिटेंड कर रहे थे। यह सुनकर वो कहता है वो विलिंग उससे कहता है तो फिर मुझे बताओ तुम्हें कैट होने का प्रिटेंड क्यों कर रहे थे? फिर तुम्हें वो सारा सब कुछ चुराना ही था तो तुम इतने दिनों तक मेरे प्लेस में क्यों थे? तुमने पहले उनको क्यों नहीं चुराया? इसके बदले तुम मेरे वहाँ पर पूरा एक होल मंथ तक रहे। इस सुनकर वो कहते हैं वेट, मुझसे कहते हैं तो फिर ये तुम्हारा पहले से प्लान था इसलिए तुम मुझे स्टॉकिंग कर रहे थे, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कैट करता है पहले मैं हर्ट था इसलिए मैं तब ह्यूमन नहीं बन सका। फिर वो उसको वॉल से पिन करते हुए कहता है कि आंसर दो मुझे प्रॉपर्ली। तभी वो कहता है कि मैं ब्रीथ नहीं ले पा रहा। तो सोचता है अगर ये ऐसे ही करता रहा तो मैं सफोकेटिंग से ही मर जाऊंगा इस रेट में। मुझे पहले सरवाइव करना होगा। एंड ये सोच के वो चिल्लाते हुए कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज आई लाइक यू आजुसी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ अंकल। ये सुनकर डोलिंग कहता क्या? रिंग यूनिंग से कहते उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा हंग्री था एंड मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगे थे, पर जब मैं आपके पास रह के आपके साइड में रख कर मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड बहुत ज़्यादा नाइस फील हुआ। यह सुनकर वो उसके कपड़े को छोड़ देता है एंड उससे कहता है सो इसका मतलब तुम मुझे पसंद करते हो। एंड वो डोडिंग की तरफ देख के सोचने लगता है, इसके फेस देख के ही बता सकता हूँ ये एक रैंडम सा एक्सक्यूज है। ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है एंड इसके डर की वजह से उसने ये सब बोल दिया। डोडिंग को देखते वो बहुत ज़्यादा सिवर कर रहा था। देन डोडिंग हीलिंग से कहते हैं आई एम सॉरी, तुम अगर चाहो तो तुम मुझे पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हो। सुनकर यूनिंग कहता है ऐसा नहीं कि अगर मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूं तो मेरा मनी वापस आ जाएंगे, तो फिर तुम्हें रिपोर्ट करने का क्या फायदा? इससे भी मुझे एक अच्छा तरीका पता है, इस चीज को अगर मैं खुद से डील करूँ तो ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ऐसे बात को सुनकर डोडिंग तो एकदम फ्लिंच हो जाता है।
वेनिंग सोचने लगता है मुझे इसके रिपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी जो प्रॉब्लम चल रहा है मुझे पहले उस चीज़ को रिजॉल्व करना होगा। धन वो डूडिंग से कहता है वैसे भी वो सब छोड़ो, अब से तुम मेरे प्लेस में मेरे साथ रहोगे, उसके बाद मैं देखूंगा तुम्हें इस बारे में तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद को सुनकर डूडिंग उससे कहता है इसका मतलब ये है कि तुम मुझे सजेस्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ डेट करूँ, लेकिन आप एक एक्टर है आजुसी, क्या ये हमारे बीच में सही होगा। उसके बाद को सुनकर यूनियन कहता है कि हाँ। फिर वो सोचने लगता सीरियसली मैं अभी क्या कर रहा था। फिर वो रियलिटी में वापस आता है। उसका ऐसे करते हुए देखकर डोडिंग उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगता है। वेलिंग उसको फोन दिखाते हुए कहता है कि इस चीज को देखो, तुम इस चीज को सजेस्ट इसलिए कर रहे हो, अगर तुम मेरे प्लेस में नहीं रखोगे तो तुम्हारे आजिज को बहुत बड़ा ट्रबल पहुंच सकता है। इस वजह से इस पोस्ट में लिखा हुआ था जी एक्टर सियो यंग उसने अपने कैट को अबेंडन कर लिया। उस बेचारे डूडिंग के साथ क्या हुआ वो अभी उसके साथ नहीं है, उस एक्टर ने उसके साथ क्या कर दिया, यहाँ पर वो सारा सब कुछ लिखा हुआ था। डूडिंग सारा सब कुछ देख के अपने मुंह को बनाने लगता है। देन वो उसका देखते हुए कहता है ठीक है मैं वो करूँगा जो तुम कह रहे हो। देन वो उससे घबराते हुए कहता है आजूसी, लेकिन अगर ये मेरे लिए हुआ तो सच में फिर से वैसे कैट बन के नहीं रह सकूंगा। उसके बाद का सुनकर यानिंग एक साई करते हुए कहता है ऐसे नॉनसेंस बातें को बंद करो एंड तुम मुझे फॉलो करो। फिर वहाँ से वो जाने लगता है, पीछे डूडिंग भी जाने लगता है, वो साइड में देखने लगता है। तो यानिंग उससे कहता है मैं इधर उधर क्यों देख रहे हो, क्या तुम उन लोगों को बोलना चाहते हो कि तुम यहाँ से क्वाइट करने चाहते हो। डूडिंग कहता है नहीं। देन वो उसके शर्ट को पकड़ता है एंड उससे कहता है अगर मैं उन लोगों को जो भी करूँ, मैं अगर उन लोगों को इन्फॉर्म भी करूँ कि मैं यहाँ से क्विटिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँ, इसका कोई भी फायदा नहीं। मुझे पता है मुझे उसके बाद यहाँ पर ही आना होगा। उसके बाद को इनिंग फिर ध्यान से सुनता है। फिर हम उन लोगों को देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर में, जहाँ फिर विनिंग उसकी सिस्टर से फ़ोन पे बात कर रहा था कि मुझे वो मिल गया है, मैं उसे ले आ रहा हूँ। उसका जो सिस्टर है तो वो उस पर चिल्लाने लगता है। तो फिर कहता है कि मैं वापस आकर इसके साथ बात करूँगा। तन वो डूडिंग से कहता है मेरे हाउस में कुछ खाने के लिए नहीं है तो तुम इस कन्वीनियंस स्टोर से जो भी हो वो ले लो। फिर वो देखता है वो जो सस्ते वाले चीज़ें होते हैं वो उठाने लगता है। तो फिर वो साय करते हुए सोचता है मुझे पता है ये सारी चीज़ इसके टेस्ट को सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी इस चीज़ को वो ले रहा है। देखते बाद जो सारे अच्छी चीज़ होते हैं वो जाके काउंटर में रख देता है। डूडिंग उसकी तरफ देखने लगता है। देन वो कहता तो फिर ठीक है मैं इसके लिए पे कर दूंगा। तो ऐसे करते हुए देखकर डूडिंग उससे कहता है स्वीटी। डूडिंग कहता है कि यस। देन वो उसके सिर के ऊपर बैठ करते हुए कहता है कि ऐसे मिसिंग करना बंद करो। डूडिंग अपने सर को पकड़ने लगता है। फिर हम उन लोगों को कार में देखते हैं। लिंग उससे कहता है कि तो फिर तुम्हारा नाम है दो यंग एंड तुम 21 ईयर्स ओल्ड हो। ये सुनकर डूडिंग उससे कहता है क्या तुमने किसी को मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा। क्या सुनकर फीलिंग मन में गुस्सा करते सोचता है इसे क्या लगता है कि मैं कोई माफिया या ऐसा टाइप का कुछ हूँ, इसके ऊपर मैं नजर रखूंगा। धन वो उससे कहता है बस इसको ध्यान से याद रखना, अब से मैं तुम्हें डूडिंग ही बुलाऊंगा। डूडिंग कहता है लेकिन मेरा नाम दो यंग है। डूडिंग कहता है लेकिन मैं इस नाम से यूज्ड हो चुका हूँ। डूडिंग गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें जो भी करना है तुम वो कर सकते हो आजूसी। डूडिंग सोचता है क्या आजूसी। फिर डूडिंग उससे कहता है लेकिन तुमने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया। वेलिंग उससे कहता है कि तुम इन सारे पोस्ट का आर्टिकल को देख के बता सकते हो। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता अगर तुम्हारे घर के मामले में कुछ बोले। एक स्टे कैट को मैंने मेरे घर में रखा, देन वो एक थीप निकला। ये सारी चीज़ आर्टिकल में बोले जाएंगे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में, इसका क्या फ़ायदा। और मुझे पसंद नहीं कोई मेरे मामले में ऐसे बोले। एंड वो सारे कॉप्स तुम्हारा क्या हालत होता क्या तुम्हें पता है। एंड वो पब्लिक ओपिनियन। डूडिंग कहता है लेकिन फिर भी। तो फिर डूडिंग उससे कहता है जब तक तुम्हारे आज से तुम्हारे पास है, तुम्हें वो ऑफर कर रहा है कोई काम, तो तुम उस चीज़ को ध्यान से करो। तुम्हें और क्या चीज़ चाहिए, राइट। ये तुम्हारे लिए ग्रेटफुल नहीं है। तो फिर डूडिंग अपने मुंह को पाउट कर लेता है एंड उससे कहता है थैंक यू वेरी मच। वो उससे कहता है एग्जैक्टली ये मूवी में जैसा होता है वो नहीं लगता। डूडिंग उससे कहता है क्या तुमने पहले मूवी देखा है। वो कहता है कि हाँ, वो मूवी जिसमें तुम एक मर्डरर बने थे आजूसी। उससे कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन से वाला। मैंने बहुत सारा मूवी में मर्डरर बने थे। तो फिर वो बोलता है वो साइकोपैथ वाला जिसमें आप साइकोपैथ मर्डरर बने थे। उन्हीं मुझसे कहता है कि हाँ
अगर तुम इसके बारे में बोल रहे थे तो मुझे इसके बारे में याद आया, वो विक्टिम वो बिल्कुल ही तुम्हारे जैसा था। ये सुनकर डूरिंग बहुत ही ज़्यादा फ्लिंच हो जाता है। यूनिंग सोचने लगता है सच में ये एक स्कैरी कैट है। लोगों को हम देखते वो घर में पहुंच चुका था और उसकी जो सिस्टर वो उसको चिल्लाते हुए कहते कि क्या, एंड वो उसका सिस्टर है एंड ये कंपनी की सीईओ भी है। डूडिंग को वहाँ से ले जाते हुए कहते हैं कि तुम जाओ जाकर फ्रेश हो लो, मैं इस चीज़ का डील कर लूँगा। देन वो गेम के साथ उसको भेज देता है और उसका सिस्टर उसको देखने लगता है। देन वो उसके सिस्टर से कहता है नहीं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ शुगर का मतलब क्या है। तो फिर वो चिल्लाते हुए कहता है वो इंसानों जिसने को रखा एंड वो तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है। एंड उसके ऊपर तभी उन्हें उससे कहता है किसको देखता हूँ किसको मैं रखता हूँ, ये मेरा बिजनेस है वो तुम्हारा नहीं है। उसका सिस्टर कहता है लेकिन तुम इस चीज़ को ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर वो कहते कि तुम मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं क्या करूँ। उसके सिस्टर कहते कि मैंने तुम्हें कहा ना उसको ढूंढा एंड उसके बाद उसके साथ क्या करना वो मेरी मर्जी है, तुम इसको ऐसे कैसे रख सकते हो। ये सारा बात डूरिंग सुन रहा था लेकिन यूनिक नहीं मानता। तो फिर कहता है फाइन, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ठीक है, तुम इसको अपने साइड में रख सकते हो जब तक ये रियलिटी शो का फिल्मिंग खत्म नहीं हो जाता। लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरे बात को मानना होगा और मैंने तुमसे जो बोला वो तुम्हें करना ही होगा। यूनिक उससे कहता है तुम जो बोल रहे हो क्या इसका कोई मतलब बनता है, क्या तुम्हारे पास कोई और सोल्यूशन है कि तुम इस चीज़ को कर सकते हो। कि सिस्टर कहता है क्या तुम पहले कॉप को बुला कर इसको नहीं बुला सकते थे, ये सब नहीं होता। यूनिक सोचने लगता है कि मैं पुलिस को बुलाऊं, लेकिन क्यों, सारे लोग उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, उसके बारे में गलत गलत बोलेंगे और मैं ऐसे कैसे होने दे सकता हूँ क्योंकि वो मेरा कैट है, कोई इसके बारे में कैसे बोल सकता है और कौन सोच सकता है। ऐसा सब कुछ सुनने के बाद, ऐसा सब कुछ सहने के बाद वो यंग मैन वो अपने आप को क्या कर ले। तभी यूनिक सोचता है लेकिन मेरे सामने उसका ऐसा सैड फेस क्यों आ रहा है। देन वो उसकी सिस्टर से कहता है तुमने जो बोला ठीक है, वो सब छोड़ो नूना, वैसे भी ऐसा नहीं, तुम भी तो एक उल्स्टिपर को अपने पास रख रहे हो, उसको देख रहे हो, उसके बारे में क्या। ये सुनकर उसका नूना कहते तुम, हम डूडिंग को देखते वो सारा सब कुछ सुन रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता। यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है।